बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। शेख तरीक़त, रहबर शरीयत, सनदुल वासिलीन, ज़ीनतुल ज़ाकिरीन हज़रत मोहतरम किबला पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान साहिब, आस्ताना आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ पेशावर, आप 29 रमज़ानुल मुबारक को लाखों मुरीदीन, मुतल्लिकीन, मुतवस्सिलीन को दाग़े मुफारकत देते हुए आप अपने हकीकी सफ़र पर रवाना हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं हज़रत ज़ीनतुल ज़ाकिरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जुमला तलामज़ा, उनके मुरीदीन, उनके मुतल्लिकीन, मुतवस्सिलीन और बिलखुसूस उनके दोनों साहबजादगान हज़रत मोहतरम पीर तरीक़त साहबजादा वाला शान साहबजादा बदर आलम जान साहिब और जनाब मोहतरम किबला साहबजादा फ़ख्र आलम जान साहिब से ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला सबको सब्र जमील अता फ़रमाए। हज़रत किबला पीर साहिब की सारी ज़िंदगी पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के ज़िक्र को फैलाते हुए, खुशबुए ज़िक्र को फैलाते हुए और नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की खुशबू को आम करते हुए और सीने मोमिनीन को नबी अलैहिस्सलाम के ज़िक्र जाँ फ़िज़ा से ठंडक पहुँचाते हुए सारी ज़िंदगी उनकी बीत गई। सबसे कबल 1992 में हज़रत किबला पीर साहब से मेरा तारुफ हुआ और वो इस तरह कि जब मैं मादर इल्मी जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम में दरस निज़ामी के शोबे में मैं दाखिल हुआ। सालाना दस्तार फ़जीलत का जलसा था, एक रूपरवर मंज़र था और इतने में हर तरफ से अल्लाहू अल्लाहू की सदाए दिल नवाज बुलंद हुई और एक नूरानी चेहरे वाली अजीमुल मर्तबा शख्सियत का वरूद मसऊद हुआ, जिससे महफिल में अचानक एक हलचल मच गई। तो और बेखबर लोगों की तरह मेरे अंदर भी तजस्सुस उभरा और मैंने दाएं बाएं सवाल पूछा कि ये कौन है कि जिसकी आमद से पूरी महफिल का रंग बदल गया। तो मुझे बताया गया कि ये हज़रत किबला पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान साहिब हैं। फिर हज़रत किबला पीर साहिब के एक मुरीद ख़ास जनाब मौलाना शौकत हयात अल खैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो मेरे क्लास फेलो रहे। उस वजह से हज़रत किबला पीर साहब की तालीमात का एक अंदाज़ समझ आता रहा, क्योंकि वो इंतहाई बाअमल मुत्तकी शख्सियत है मौलाना शौकत साहब। उनके ज़रिए से हज़रत किबला की तालीमात से आगाही होती रही और मुरीद को देखकर पीर की असलियत का अंदाज़ा हो जाता है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा हज़रत से मुतासिर हुआ और वक्तन फ़वक्तन मैं अपने क्लास फेलो और दोस्त मौलाना शौकत हयात अल खैरी के साथ आस्ताना आलिया खैरिया इस्लामाबाद मेरी हाज़िरी होती और वहाँ जो कैफियत वजद हमें नज़र आती, अल्लाह का ज़िक्र होता, हुज़ूर की मोहब्बत और बिलखुसूस 11वीं शरीफ की पुरनूर और पुररौनक महफिल होती, उससे मुस्तफ़ीद और मुस्तनीर होते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल अज़ीम हमारा ये ताल्लुक़ आज तक कायम रहा हज़रत किबला से और उनके साहबजादा वाला शान हज़रत किबला बदर आलम जान साहिब। वो हमारी इज़्ज़त करते रहे, करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी इज़्ज़त हमेशा करता रहा और मोहब्बत की है और उनकी इज़्ज़त भी की है। और अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से मुझे इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि मैं हज़रत किबला के विसाले पुरमराल के मौका पर मुझे मौका मिला कि मैं उनके उस जनाजे में, नमाज जनाजा में मुझे शिरकत की सआदत हासिल हुई। नमाज जनाजा का वो रूह परवर मंज़र जिसमें रश्क आता है इंसान को। हज़रत किबला हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि हमारे जनाजे फ़ैसला करेंगे कि हम क्या हैं। तो हज़रत किबला पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान साहिब का जनाजा हज़ारों मुसलमानों की वहाँ शिरकत हुई। हालांकि दिन बड़ा नाजुक था, 29 रमज़ान यानी ईद की रात थी और इसके साथ साथ हज़ारों उलमा, मशाइख, सादात और एक रूह परवर मंज़र था और रिक्कत और वहाँ की रूहानियत का रंग बता रहा था कि आज कोई आम शख्स इस दुनिया से नहीं जा रहा, बल्कि एक मर्द कामिल की वापसी का सफ़र है। किबला पीर साहब से हमारी मोहब्बत और अकीदत इस वजह से भी रही है कि आपने मेरे मुर्शिद करीम, हमारे उस्तादुल करीम, मेरे मोहसिन मुरब्बी सैयदुस सादात
अबुल खैर किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब की सारी ज़िंदगी इज़्ज़त की, उनसे ताल्लुक़ रखा और इन दोनों हस्तियों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। और आखिरी जो वसीयत थी जो उनके साहबजादा साहब ने जनाजे के इज्तिमा के मौके पर बताया कि विसाल से चंद थोड़ा सा टाइम पहले हज़रत ने खुद इरशाद फरमाया कि शाह साहब को ख़बर कर दो, क्योंकि उन्होंने वसीयत की हुई थी कि मेरी नमाज जनाजा हज़रत किबला सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब पढ़ाएंगे। और मैं कुर्बान जाऊँ सादात सुल्तानपुर के इस नूरी ताल्लुक़ पर कि किबला शाह साहब न सिर्फ खुद गए बल्कि अपने तमाम तलामज़ा, अपने मुरीदीन और मुताल्लिकीन को हुक्म इरशाद फरमाया कि जिस चीज़ से मुमकिन हो वो जाए, और हज़रत किबला अपने दोनों शहजादगान को और अपने करीबी तमाम इदारे के उलमा और तलबा को लेकर आप वहाँ शरीक हुए। मैं यकीनन उस रश्क भरी घड़ियों पर मैं क्या अर्ज़ करूँ कि मैं ख़ुद वहाँ पर रिक्कतों का एक जनाब तलातुम था और रिक्कतें थीं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये क्या मोहब्बत का अंदाज़ है कि किबला सैयद सादात नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं और हज़ारों मशाइख पीछे खड़े होकर दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ऐसी नमाज जनाजा सब की अल्लाह उसको सआदत अता फरमाए। तो मैं क्या बताऊं, हज़रत किबला पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान साहब यकीनन ऐसा शख्स गुजरा है कि जिसने काम बहुत ज़्यादा किया लेकिन दिल किसी का नहीं दुखाया। मुझे नहीं याद कि अहले सुन्नत व जमात में से किसी शख्स ने कभी ये कहा हो कि पीर अब्दुल्ला जान साहब ने हमारा दिल दुखाया। हम गवाही देते हैं कि हज़रत ने पूरी ज़िंदगी इश्क़ रसूल, मोहब्बत आले बैत, अदब सहाबा और औलिया का, सूफिया का जो एक खानकाई निज़ाम था उसका इहया किया है। अल्लाह ताला करवट करवट उन्हें चैन नसीब फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलाद को और उनके जुमला खुलफा मुतल्लिकीन को उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक बार फिर हज़रत किबला साहबजादा बद्र आलम जान साहब को की बारगाह में ताज़ियत पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सबको सब्र अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा भी ईमान पर फरमाए।